नमस्कार, एनबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के सभी संभागों में युवाओं से भेंट मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रायपुर और बिलासपुर संभाग के बाद आज दुर्ग जिले के युवाओं से मुलाकात की। इस भेंट मुलाकात के दौरान सीएम बघेल छत्तीसगढ़ के विकास में युवा ऊर्जा का सदुपयोग, विकास की संभावनाओं और नवाचार, युवाओं के लिए प्रदेश सरकार की नीति, योजनाओं और उनके क्रियान्वयन और उपलब्धियों पर बात की। भीड़ में जन बात कहा तो स्वाभिमान सबसे जरूरी। यदि शिक्षा में पिछड़ा थे, आर्थिक रूप से पिछड़ा थे, सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा थे, तो आदमी में दब्बूपना आ जाते। और वही पाए के ये सब क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में आज पहचान नक्सलगढ़ के नाम से नहीं हो, छत्तीसगढ़ के पहचान केवल खदान के नाम से नहीं हो। अब छत्तीसगढ़ के पहचान छत्तीसगढ़ के विशिष्ट परंपरा और संस्कृति के नाम से होते। चाहे आदिवासी मन के आदि संस्कृति हो, चाहे हमारे राम वनगमन पर्यटन परिपथ के बात हो, चाहे हमारे गुरु गोसाई गुरु घासीदास जी के बात हो, चाहे हमारे कबीर के दामाखेड़ा में बहुत शानदार कबीर सरोवर बना थे, एक नाम से हमारे पहचान बहुत अकन। और ही पाए के छत्तीसगढ़िया ओलंपिक भी करा था, तो हरेली तीजा की छुट्टी भी, छठ के छुट्टी, कर्मा जयंती की छुट्टी, शेरशेरा पुण्य की छुट्टी, तभी खूब और बोरे बासी 1 मई के बासी खाना छोड़ना नहीं। ये काय का है, ये छत्तीसगढ़िया कहा जानी बोरे बासी खवैया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री ने चुनावी शंखनाद करते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है। वहीं राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मंत्री ने कहा कि कोर्ट ने अभी सजा पर कोई टिप्पणी नहीं की है, केवल सजा पर स्टे लगाया है। कांग्रेस को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस ने अनेक बार कपड़े बदल कर नए स्वरूपों में जनता के सामने पेश किया, लेकिन वो फिल्म चल नहीं पाई और आगे भी चलने की कोई उम्मीद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के संकल्प पत्र में सिर्फ इतना ही अंतर है, कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है। और शिवराज सिंह जी की सरकार के संकल्प पत्रों को देख लीजिए, जो घोषणा पत्र में नहीं था उससे आगे बढ़कर काम करने की कोशिश की। कांग्रेस ने कहा था हम किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, ऋण किसी का माफ़ हुआ नहीं। कांग्रेस ने कहा था पिछले चुनाव में कि वो बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला नहीं। हम लोगों ने किसानों के कर्ज की ब्याज माफ़ी भी 2100 करोड़ से अधिक की और जो बेरोजगार हमारे भाई और बहन हैं उनको सीखो और कमाओ योजना बनाई। और आजकल हम सब जानते हैं कि हाथ में हुनर होता है तभी रोजगार मिलता है, इसलिए हुनर भी प्राप्त करो और 8000 रुपया महीना स्थायी फंड भी प्राप्त करो। इस दिशा में भी सरकार ने योजना बनाई। सर, अमित शाह जी भेड़िया किसको कहने की कोशिश कर रहे हैं? ये दरअसल क्या है, कांग्रेस की कल्चर है। कांग्रेस में पहले इंदिरा जी थी तो कहा जाता था कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटी नहीं। फिर राजीव गांधी आए, हर परिवार के एक आदमी को नौकरी देंगे, नौकरी देंगे, नौकरी देंगे, नौकरी दे नहीं पाए। तो ये कांग्रेस की संस्कृति है जिसको बार बार उद्धृत कर। राहुल गांधी को कांग्रेस ने अनेक बार कपड़े बदल के नई स्वरूपों में जनता के सामने पेश किया, लेकिन वो फिल्म चल नहीं पाई और आगे भी चलने की कोई उम्मीद नहीं है। जहाँ तक न्यायालय के निर्णय का सवाल है, न्यायालय ने उनकी सज़ा को स्टे किया है, लेकिन जो कुछ उन्होंने बोला है उस पर अभी न्यायालय ने कोई टिप्पणी नहीं की, इसलिए इसमें जीत और हार के प्रश्न की तरह। विकास पर्व के दौरान आज इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र को बड़ी सौगातें मिली है। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में आज
41 करोड़ रुपए से अधिक लागत के सिंचाई, पेयजल और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। यह शिलान्यास लोकार्पण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मध्य प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की। आज मांगेर के लिए विशेष रूप से मांगेर के लिए सांवेर विधानसभा में आज ऐतिहासिक दिन है, जब इनकी वर्षों से लंबी चुनौती कि जमीन में फ्यूल डिपो के से होने वाले रिसाव के चलते हुए जो पानी में, पीने के पानी में जिस तरह की दुर्गंध यहाँ के लोग महसूस करते थे, अनुभव करते थे, उस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में काम प्रारंभ हुआ है। माननीय विधायक और मध्य प्रदेश शासन में मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी और आदरणीय सांसद जी के प्रयासों से जिस तरह से यहाँ पर ऑयल कंपनीज के CSR से सरफेस वाटर ड्रिवन स्कीम का आज शिलान्यास हुआ है, मैं मानता हूँ कि इस क्षेत्र के लिए एक अनुपम सौगात होगी। इसके अतिरिक्त भी जिस तरह से माननीय मंत्री जी के प्रयासों से यहाँ इस सांवेर क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य जो चल रहे हैं, उनके बारे में भी मुझे चर्चा करने का, सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि जिस तरह से सांवेर विधानसभा में काम हुआ है, मध्य प्रदेश की हर विधानसभा में और देश की हर लोकसभा में इसी तरह से युगांतरकारी परिवर्तन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की भाजपा नीति सरकार और माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ भाजपा की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और निश्चित ही इन युगांतरकारी योजनाओं के जो परिणाम होंगे, वो परिणाम मध्य प्रदेश और देश को यशस्वी बनाने के लिए मध्य प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वे डॉक्टर बाला सरस्वती सुसाइड केस में कार्रवाई नहीं होने से नाराज है। जूनियर डॉक्टरों की इस हड़ताल को करीब 7 राज्य के जूनियर डॉक्टर भी सपोर्ट कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रवक्ता डॉक्टर कुलदीप गुप्ता ने बताया कि हमें तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और बिहार से भी जूनियर डॉक्टर सपोर्ट कर रहे हैं। अमृतसर मेडिकल कॉलेज में कैंडल मार्च निकाला गया, तो वहीं जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन GMC भोपाल के अध्यक्ष डॉक्टर संकेत सीते ने बताया कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों की प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। दरअसल रविवार को गांधी मेडिकल कॉलेज में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की जूनियर डॉक्टर बाला सरस्वती ने सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। राजगढ़ जिले के जीरापुर में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने से लोगों में आक्रोश देखने को मिला। वहीं गुर्जर समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। समाज के लोगों ने बताया कि दोषियों ने जिले के शाहपुरा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म कर उनकी हत्या कर दी, जिससे समाज में काफी आक्रोश है। और कोंडागांव जिले के केशकाल थाना की पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों की कार से 26 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 1,80,000 बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी जगदलपुर की ओर से रायपुर गांजा लेकर जा रहे थे। इसी दौरान आरोपियों का पीछा कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोंडागांव के निर्देशन पर प्रतिबंधित गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बीती रात को पुलिस बल केशकाल के द्वारा श्यामपुरी चौक में वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। जगदलपुर की ओर से आ रही सफ़ेद रंग के मारुति सुजुकी सलेरी वाहन को रोककर चेक किया गया, जिसमें 3 व्यक्ति बैठे हुए थे। वाहन को चेक करने पर भूरे रंग की सेलो टेप में बंधा हुआ अवैध पदार्थ गांजा जैसे पदार्थ प्राप्त हुआ। जब्त गांजे का वजन 26 किलोग्राम है
तथा बाजार में इसका मूल्य 1,80,000 के आसपास आंकी गई है। तीनों आरोपियों को 20 खा NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय के आदेश से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस अब हफ्ते में 2 बार चलेगी। भारतीय नागरिकों के सहूलियत के लिए सरकार लगातार स्टेशनों और ट्रेनों को विकसित कर रही है। इसी कड़ी में पश्चिमी रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रतलाम के 2 रेलवे स्टेशनों को विकसित करेगा। इसी के मद्देनजर रेलवे ने मध्य प्रदेश से चलने वाली प्रमुख ट्रेनों के मार्ग में आमूल-चूल परिवर्तन किया है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ व्यंजनों का स्वाद लोगों तक पहुंचने की उपलब्धि गढ़कलेवा हो जाती है। गढ़कलेवा बालोद शहर के नगर पालिका परिसर में है, जहां छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के खान पान का स्थल है और वहां केवल पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन ही परोसे जाते हैं। खाने में चीला, फरा, बड़ा, बोरेबासी, आम पन्ना, अंका, कड़ रोटी, चावल की रोटी के साथ मिर्च की चटनी परोसी जाती है। खास बात यह है कि इसका संचालन महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाता है। आपको बता दें, गढ़कलेवा एक नाश्ता केंद्र है, जहां छत्तीसगढ़ के खेतों में उपयोग किए जाने वाले अनाज से ही सूखे गीले नाश्ते और भोजन की व्यवस्था की जाती है। गढ़कलेवा में हमन अपन संस्कृति, अपन परंपरा के जिन पुराना खान पान, अपन छत्तीसगढ़िया खान पान, चीला, चौसेला, ठेठरी, कुर्मी, फरा, कई प्रकार के जिन व्यंजन हैं, ओला गढ़कलेवा में जतका जाते जनता ला ओकर मांग के अनुरूप परोसे जाते। पहले यही रोटी, यही नाश्ता ला खा के हमन परिवार भी पेट भरे, शारीरिक रूप से मजबूत रहे, स्वस्थ रहे। लेकिन आज सब आधुनिकता के दौर में देखा था, लगभग लोग लेकर मन के खान पान की स्तर बदल गए। चाउमीन, मोमोस, नूडल्स, सब चीज़ खाते। ये केवल एक स्वाद दे सकते, लेकिन संतुष्टि नहीं दे सके। हमन ह गढ़कलेवा खोले से हमन ला काम मिली साबे और सब बहनी मन ह हम संग में काम करते। गढ़कलेवा में मिलते ठेठरी, खुरमी, अरसा और सब बनाथन छत्तीसगढ़ी व्यंजन और खाना भी देथन हमन ह। खाना में रहते रोटी, चावल, दाल, सब्जी, अचार, पापड़।